शेयर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। शेयर करो भाई। वीडियो को फटाफट से भाई शेयर करो सब लोग। नीलम गौतम गुड इवनिंग। मेघा सहरावत गुड इवनिंग। सुमित सिंह गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आरती जी गुड इवनिंग। शेयर करो भाई फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं अपना। जल्दी से जल्दी शेयर करो। लाइक करो, कमेंट करो, जो मर्जी करो। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते। स्क्रीन बड़ी कर दो एक बारी। देखो हम दोस्तों इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन सीख रहे थे कि दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। लास्ट क्लास में हमने इसी पे एंड किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं आज भी। जैसे दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट होता है मेरे भाई? 5 मिनट। और अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले पहुंचता है मेरे भाई? 5 मिनट पहले। देखो अगर चलेगा 3 की चाल से तो जो भी निर्धारित समय है पहुंचने का उसमें 5 मिनट लेट होगा। लेट हो रहा है तो हम उसको किस में मान रहे हैं भाई? प्लस में मान रहे हैं। अगर 4 की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, और पहले पहुंच रहा है तो हम उसको किस में मान रहे हैं? माइनस मान रहे हैं। तो अगर दूरी निकालनी है तो दो चालें मेरी क्या है? 3 गुना 4, दोनों का अंतर 1 है। बट पहले भी सिखाया था पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर लेने के लिए क्या करते हैं? दोनों को ऐड। होता अंतर ही है पर आएगा ऐड करके। 5 और 5 10 मिनट। मेरे भाई कितने हो गए? 10 मिनट। मिनट काटेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, आवर्स बन जाएगा। 0 से 0, 6 से काटोगे 2, यानी कि उसके घर से कॉलेज या स्कूल कितनी दूरी पर है मेरे भाई? 2 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर। क्लियर है सभी को? चलिए, तुम लाइक क्यों नहीं करते यार वीडियो को? अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया है। लाइक करो सब लोग। आपस में बहसबाजी ना करो, लाइक करो जल्दी से कम यार तुम्हारा लाइक करना बनता तो है। इस क्वेश्चन को हटाओ भी यहां से। 1 सेकंड रुको, क्या है? अभी हटाओ इसको। चलिए लाइक करो भाई फटाफट से। दोस्तों यहीं पर एक बात और भी समझना कि यहीं पर एक क्वेश्चन हम और भी बनाएंगे अभी। ठीक है, दूरी तो हमने निकाल दी कि घर से दूरी जो है वो कितनी है। ठीक है भाई, हमें साथ के साथ अगर दूरी का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, और यहां साथ के साथ हम एक क्वेश्चन और भी सीखेंगे। मान लो अगर दोस्तों हम यहां समय निकालना पड़ जाए, समय से मतलब बात आ गई मेरे भाई कौन सा समय?
तो समय से मतलब है कि वो समय रास्ते में ही कितने आवर्स ले ताकि स्कूल या कोचिंग जहां भी ये जाता है वहां सही समय पर पहुंच जाए। रास्ते में इसको कितना टाइम लगेगा ताकि ये बिल्कुल सही समय पर अपने वहां पहुंचे। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इस चाल से चल रहा है तब भी मेरे भाई लेट हो रहा है, इससे चल रहा है तो टाइम से जल्दी पहुंच पा रहा है। तो देखो वो समय मैं बाद में निकालूंगा, पहले आज का समय निकाल लेता हूं। आज का मतलब कि जब वो 4 की चाल से गया था तब रास्ते में उसे कितना टाइम लगा, तो वो निकालना बहुत आसान है। अभी हमने कैलकुलेट कराया है, रास्ता कितना है 2 किलोमीटर का। किस चाल से जा रहा है मेरे भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किससे जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेट करोगे आधा घंटा आएगा, आधा घंटा बोल दो या 30 मिनट। ठीक है भाई, आधा घंटा बोलो या 30 मिनट। ये 30 मिनट कब आए कि जब वो कोचिंग 4 की चाल से जाएगा तो मेरे भाई 30 मिनट में पहुंचेगा। कितने मिनट में पहुंचेगा, 30 मिनट में। पॉइंट टू बी नोटेड। पर ये 30 मिनट का समय आज का है, आज का। तुम रास्ते में आधा घंटा लगा कर आए और कोचिंग का गेट खुलने से पहले ही पहुंच गए, 5 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो तुम्हें सुना दी गई कि क्या है इतने जल्दी आ जाते हो, यहां खड़े रहते हो, ये और टाइम पाया करो, तो थोड़ी सी बुरी लगेगी, महसूस होगी या नहीं होगी मेरे भाई। तो मन में क्या आएगा कि यार कुछ भी हो जाए कल से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही आऊंगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि यार अगर 30 मिनट में रास्ता कवर कर रहा हूं घर से निकल के तो जल्दी आ जा रहा हूं। कितने मिनट, 5 मिनट। अगर मैं इस रास्ते को 30 + 5 35 मिनट में कवर करूं, आराम से घूमता फिरता आऊंगा, तो किस टाइम पे पहुंचूंगा, करेक्ट उस टाइम पे जिस टाइम पर गेट खुलेगा। किस टाइम पे पहुंचूंगा मेरे भाई, करेक्ट उस समय पर जिस टाइम पर गेट खुलेगा। क्लियर है सभी को, 35 मिनट, डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखो, इससे निकाला है तो ये 5 मिनट माइनस के थे, हमने क्या कर दिए प्लस। हम इससे भी निकाल सकते थे बट इससे निकालते थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ती, आंसर वही आता। ये 35 मिनट क्या आंसर आया मेरे भाई कि अगर वो अपने रास्ते को 35 मिनट में कवर करेगा, कितने मिनट में, 35 मिनट में, तो ना लेट होगा ना जल्दी पहुंचेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर ही पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए अभी मत डालना, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। गुड इवनिंग भाई सभी को, सचिन, शिवानी, सब लोगों को। वीडियो को शेयर करो और लाइक करा करो यार, लाइक नहीं करते हो तुम, लाइक कमेंट फटाफट करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी पैटर्न के ऊपर, देखो समझना, बड़ा अच्छा पैटर्न है। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट लेट हो जा रहा है, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 5 मिनट पहले पहुंचेगा। ठीक है भाई, हमें बताना है टाइम, दूरी नहीं, क्या बताना है कि वो टाइम क्या है, कौन सा टाइम, ओरिजिनल। ठीक है, जो अभी इस सवाल में डिस्कस करा था, ये यहां भी करते हैं। पर ये टाइम निकालने के लिए पहले भाइयों क्या करना पड़ेगा, दूरी निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस हमने कल भी निकाली थी, हालांकि 5 × 6 दोनों का अंतर 1 × 12, और ये 12 क्या आ गया मेरे भाई, 12 मिनट, डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट यहां से कट गया। 12 × 5 = 60 होते हैं, तो घर से कोचिंग कॉलेज जो भी है वो कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। कितना मेरे भाई, 6 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं टाइम की। देखो दोस्तों, हम पहले ओरिजिनल टाइम नहीं निकाल पाते, हम पहले कौन सा समय निकालते हैं, या तो इस चाल से कितना टाइम लिया या फिर इस वाली चाल से कितना समय लिया है। ठीक है ना, तो आ जाओ। जब दूरी 6 किलोमीटर है तो देखो कैलकुलेशन किस चाल से आसान रहेगी, 6 वाले से या 5 वाले से। सबको पता है मेरे भाई 6 वाले से आसान रहेगी। तो एक बात बताओ, 6 किलोमीटर जाना है भाई, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से मैं चल रहा हूं, तो मुझे कितने घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा, और 1 घंटा या 60 मिनट। क्लियर है। देखो आज मैं 60 मिनट में आया हूं और मुझे सुना दिया गया कि 5 मिनट पहले ही आ जाता है, कुछ काम हिला है नहीं, पड़ा रहता है यहाँ आके, तो मन में क्या आएगा
कि रास्ते को 60 मिनट में नहीं 65 में कवर करूंगा। रास्ते को 60 में नहीं कितने में कवर करूंगा, 65 में प्लस 5 करूंगा। देन मेरे भाई मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 65 मिनट। 65 यानी कि 65 मिनट में अगर मैं रास्ता कवर करता हूं तो मैं यहां बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय पर पहुंच पाऊंगा। कितने मिनट में मेरे भाई, 65 मिनट में। रट लेना अगर ना समझ आए। इस चाल को यूज कर रहे हो तो माइनस में है तो समय क्या हो जाएगा, प्लस। इसको यूज करते तो जो 7 मिनट प्लस में वो आगे यहाँ के क्या हो जाते, माइनस के हो जाते। ठीक है, चलिए। प्रिंसी धामा नमस्ते, कैसी है आपकी तबीयत प्रिंसी, ठीक हो? करते परेशानियां। चलिए, कर पाओगे भाई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए। चलिए तो बढ़ते हैं यहां से आगे। चलिए, परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं, पर यानी ये पंख। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। अरे आजकल तुम्हें पता होगा यूपी पुलिस पे जो सिलेक्शन हुए हैं वो बच्चे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, मतलब सारे नहीं जा रहे, कुछ एक बच्चे बुलाए हुए हैं ना, तो बच्चे वगैरह थोड़ा सा मिलने आते हैं, तो समझ रहे हो ना, पढ़ाने का यहाँ उद्देश्य सफल हो जाता है। उनकी मेहनत की जो उनके चेहरे पे उस टाइम की खुशी होती है ना, मतलब तुलना नहीं कर सकते उस अनुभव का, उस भाव का, उस फीलिंग का। क्यों? क्योंकि ये सब उन्होंने किसके दम पे करा, अपनी मेहनत के दम पे करा, है ना। तो बस ये मान लो पढ़ाने का जो सबसे ज्यादा मजा है ना, सुकून है, वो उस दिन महसूस होता है जिस दिन बच्चा मिठाई का डब्बा लेकर आता है और कहता है जी मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। हालांकि बोलता यही आपकी दुआ से हो गया, पर उसकी उसमें अपनी मेहनत होती है। तो मतलब सोच रहे हो ना, इस सुख की अनुभूति कोई कहीं और से मिल ही नहीं सकती। ये ऐसा है, अपार सुख है। और जो लोग खामखाम बोलते रहते हैं हमारे हम सिलेक्शन वगैरह, है ना, तो अब यूपी पुलिस में बच्चे जा रहे हैं, तुम देखते रहना फेसबुक के कितने अपलोड होते हैं फोटो, तो उसमें क्या है, मेरी मेहनत नहीं है, वो बच्चों की भी मेहनत है ना। तो इसलिए तुम लोग भी पढ़ो, मेहनत करो, है, ताकि तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी देख सकें, महसूस कर सकें। चलिए, चलिए भाई चलें अगले सवाल की तरफ अपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अजय कुमार सागर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल आओ, वेलकम है, स्वागत है। अच्छा लगता है बच्चों से बात करके, मिलके, क्यों अपनी ज़िंदगी में है ही कौन, बच्चे ही हैं। अच्छा अजय कुमार, लॉकडाउन में ज्वाइनिंग हुई है, वेरी गुड भाई। किस चीज़ में हुई है अजय तेरी ज्वाइनिंग? प्रणाम भाई अमित, बड़ा लेट आया, कहाँ है आज तू? कल आजकल बिजी चल रहा है मेरे ख्याल से, हैं? देखिए भाई, वो कह रहा है 2 साइकिल सवार एक बराबर दूरी 15 और 16 की चाल से चलते हैं। दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो दूरी बताओ। देखो बहुत आसान सवाल है।
हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है दूरी निकालने का, एक चाल 15, दूसरी चाल क्या है मेरे भाई 16, दोनों का अंतर 1 है और समय का अंतर कितना है 16 मिनट। देखो हालांकि हमें दोनों का नहीं पता, पर जब भी किसी चीज को अधिक और कम के रूप में बोला जाता है तो मेरे भाई अधिक और कम क्या होता है, अधिक और कम हमेशा अंतर होता है। ठीक है, तो 16 मिनट है, मिनट काटेंगे डिवाइडेड बाय 60 आएगा, कैलकुलेट करोगे 15 चौका 60 और 4 चौक 16, 16 चौका यानी कि ये कितना आ गया मेरे भाई 64, यानी कि वो दूरी क्या थी 64 किलोमीटर। अजय गुड भाई, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल आओ यार। अच्छा रेलवे, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई अजय तेरे को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम तो हैं सोनियो ये जो तुम मिल गए। देखो बस इतना रखो, कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं, लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, लगातार पढ़ते रहो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा, ठीक है, तुम्हारी मेहनत जरूर कामयाब होगी। चले भाई बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, बेहतरीन सवाल है। 9 ए और बी एक ही दूरी को 9 और 10 की चाल से तय करते हैं। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। कर लोगे भाई, कर दो यार जल्दी से। 54 बिल्कुल भाई। तो देखो एक का समय 9, दूसरा की चाल 10, अंतर 1, 36 मिनट अधिक है। तो 36 मिनट क्या है मेरे भाई, दोनों का अंतर, मिनट काटोगे डिवाइडेड बाय 60, कर दो कैलकुलेट। 54 बिल्कुल अजय, बिल्कुल मेघा बेहतरीन, नीलम मेघ बेहतरीन भाई, कृष्ण चौधरी वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट पे। हम जो दिल बेचोगे 54 शिवम चंदेलिया 54 वेरी गुड। चलिए भाई चले आगे, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारे जीवन में। रमन अपने घर से कार से पास के शहर में 50 की चाल से जाता है और 45 की चाल से वापस आता है। वापस आने में रमन को 1 घंटा अधिक लगता है। वेरी गुड भाई, देखो कितना अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रमन है, वो जाता है घर से शहर की तरफ और जाने में उसकी चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आता है मेरे भाई किस चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस किस चाल से आता है मेरे भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बट देखो भाई, घर से शहर गया है और शहर से घर वापसी आया है, तो तय की गई दूरी तो बराबर है, पर वापसी आते में स्पीड कम कर ली, तो जिसके कारण जितना टाइम जाने में लगा था उससे 1 घंटा अधिक लगा है। कितना टाइम वापसी आने में ज्यादा लग रहा है 1 घंटा अधिक। तो अधिक क्या और कम क्या होता है, सबको पता है अंतर ही होता है। तो दूरी निकालनी है तो देखो कितना आसान है भाई, 50 गुना 45, दोनों का अंतर 5, 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो समय का अंतर कितना होगा मेरे भाई 1 ही घंटा। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, और 45 की गुना 10 में होगी तो क्या बना मेरे भाई 450। पर दोस्तों 450 क्या है, घर से शहर के बीच की दूरी। 2 क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है कि घर से शहर के बीच की दूरी और रमन के द्वारा तय की गई दूरी। दूसरा सवाल मेरे भाई क्या बनेगा, रमन के द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय रमन।
ठीक है भाई। दूसरा सवाल क्या बना, डिस्टेंस कवर्ड बाय रमन। तो खुद से सोचो, घर से शहर 450 है, तो 450 आप जाओगे, 450 जाओगे और 450 वापसी आओगे। तो इसका मतलब आप मेरे भाई कितनी दूरी कवर कर लोगे, 450 का डबल। 450 का डबल मेरे भाई कितना आता है, 900 किलोमीटर। ठीक है, 450 का डबल कितना आएगा मेरे भाई, 900 किलोमीटर। यानी कि आपके द्वारा तय की दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। ठीक है, उतारिए। तो अगर ये दो क्वेश्चन पूछे जाएं तो मेरे भाई दोनों करने हैं आपको। कौन कौन से, कि दूरी कितनी है और रमन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब वही अंतर वाला सवाल है, आप कर सकते हो। मेरा नेट कैसे बंद हो गया, मेरा तो नेट ही ठीक है। चलिए भाई, अब जो अगला सवाल है देखना, वो भी एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, इस ध्यान से दोस्तों समझना। वो कह रहा है एक कार है, मान लो ए, बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है कि कार आधी दूरी 40 की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। बट ए से लेकर सी तक कार को पहुंचने में टोटल जो समय लगता है वो 10 घंटे लगते हैं। ए से लेकर सी तक पहुंचने में टोटल समय कितना लगता है मेरे भाई, 10 घंटे। ठीक है, ए से लेकर सी तक कार पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी, 10 घंटे में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस बार यहां समय का अंतर नहीं बताया, क्या बता दिया, समय का योग बता दिया। देखो अंतर और योग का सेम कंसेप्ट है रेशो का, पर मैंने वो कंसेप्ट ना करा के तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। तो अगर कहीं योग दी जाए तो S1 इंटू में S2 अपॉन S1 माइनस S2, कमेंट सेक्शन देख लेना एक बार, है ना। टोटल टाइम, क्या देखना है मेरे भाई, टोटल टाइम। देखो एक बात छोटी सी याद रखना, बस हल्की सी, समय का अंतर दिया जाए तो हम चाल का भी अंतर लिखते हैं। अगर टोटल टाइम दिया जा रहा है तो हम चाल का भी नीचे क्या लिखेंगे, योग। बस इतना फर्क है, कोई फर्क नहीं है सवाल में। अगर टोटल टाइम दिया गया है तो चाल का भी योग लिखेंगे, और जैसे अब से पहले अंतर दिया जा रहा था तो फिर हम क्या लिखते मेरे भाई, अंतर लिखते। आ जाओ देखो, अब दूरी के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे या दोस्तों, तो एक चाल 40 है, दूसरी 60 है, दोनों का सम 100 है, और टोटल जो टाइम है वो 10 घंटे है। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई, 240 किलोमीटर। ये दूरी कितनी आ गई मेरे भाई, 240 किलोमीटर। पर देखो ये जो 240 दूरी आई है ये ए से बी की आई है, यानी कि यहां से लेकर यहां की। या तो ए से बी बोल सकते हो या बी से सी भी बोल सकते हो, पर मेरी जो टोटल लेंथ है वो ए से लेकर कहां तक है भाई मेरे, सी तक। तो एक बात बताओ, ए से लेकर अगर सी निकालना है तो वो 240 का क्या होगा मेरे भाई, डबल, और जब वो डबल होगा तो कितना आएगा, 480। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 480। क्योंकि उसने क्या बोला था कि मेरे भाई आधी दूरी 40 से और आधी दूरी 60 से, तो दूरी जो निकलेगी वो हमेशा आधी ही निकलेगी। ठीक है, पूरी के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों चालों से तय की गई दूरी मेरी कंप्लीटली बराबर है। ठीक है, कॉपी करिए।
नहीं भाई 240 नहीं आएगा, 480 होगा सही आंसर। किशन चौधरी वेरी गुड, हाँ भाई 480 है। जिसका भी 240 आया नहीं। देखो एक बात याद रखना, इसमें इस केस में हम जब भी चाहे ये योग वाला फॉर्मूला लगाएं या इससे पहले वाला लगाएं, दूरी जो निकल कर आती है उस दूरी को हम किसी भी एक चाल के द्वारा तय की दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो दूरी निकल कर आई है 240, चाहो आप इसको 40 के लिए बोल दो या 60 के द्वारा तय की दूरी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बोलेंगे किसी एक की। तो इसका मतलब मेरे भाई 240 ये और 240 ये, तो कितना हो गया 480 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, अगला सवाल और कंसेप्ट उसका बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा लाजवाब। ये सीख लिए तो सब सीख लिए, और ये ना सीखे तो कुछ ना सीखे। देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। वो ये कह रहा है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ its speed increased by 3 km per hour takes 40 minutes less and its speed decreased by 2 km per hour take, ये 6 मिनट नहीं है भाई, काट के इसको कर लेना 40 मिनट मोर। देखो समझना सवाल क्या है। अगर मैं सवाल की बात करूं तो देखो एक ट्रेन है, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, ट्रेन है और अपनी किस स्पीड से चल रही है, नॉर्मल। बट कह रहा है कि आज वो नॉर्मल नहीं चलेगी, आज वो नॉर्मल नहीं चलेगी। आज की जो स्पीड है नॉर्मल से 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। और जब इस स्पीड से चल रही है तो ये नॉर्मल से 2 किलोमीटर पर आवर कम है, तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। मेरे भाई समझना, बड़ा लाजवाब सवाल है। देखो दूरी निकालने के लिए यहां किस चाल से गाड़ी जा रही है ये पता हो, यहां किस चाल से गाड़ी जा रही है ये पता हो। जब तक ये दोनों चीजें हमें पता नहीं होंगी तो दूरी नहीं निकलेगी। सबल समझ रहे हो। अब से पहले क्या होता था कि गाड़ी किस चाल से जा रही है, कितना लेट पहुंच रही है, किस चाल से जा रही है, कितना जल्दी पहुंच रही है, पता होता था, दूरी निकाल देते थे। अब यहां दूरी तब तक हमें इतना तो पता है। देखो मान लो जैसे ये 10 है तो ये कितनी है 15 है, और ये कितनी होगी 8। किसी ने हमें ये 10 15 8 ना बताकर ये बोल दी भाई 10 से कितना ज्यादा है, 15 नहीं सॉरी 13, 10 से कितना ज्यादा है 3, 10 से कितना कम है 2। तो ये डाटा हमें बताया नहीं है, और सवाल तब तक हल नहीं होगा मेरे भाई जब तक हमें ये दोनों चालें ना मिल जाएं। ये चाल मिल गई तो फिर तो मेरे को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही कर लोगे। अब बात आ गई ये दोनों चालें कैसे निकलेंगी, कैसे समझें, क्या करें। देखो पूरा फॉर्मूले वाइज बता रहा हूं, ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा कि इसके जैसे हर सवाल को करोगे। फिर जो भी इसकी ये नॉर्मल स्पीड है उससे कुछ तो टाइम लगता होगा, मैं उस समय मैंने मान लिया t। अब एक बात बताओ, एक तो ये नॉर्मल स्पीड और एक ये बढ़ी हुई स्पीड, मैंने मान लिया s इंटू s प्लस 3। दोनों चालों की गुना, दोनों का अंतर, और समय का जो अंतर आएगा भाई ये t है तो उससे 40 मिनट कम है इन दोनों में, तो कितने का अंतर है 40 मिनट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट हट गया। ठीक है भाई। अब इस स्पीड और ये कम हुई स्पीड से दूरी निकाल लेता हूं, तो क्या बन गया s इंटू s माइनस 2 अपॉन 2, और यहां भी कितना 40 ही मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो मिनट हट गया।
क्या ये तय की गई दूरी दोनों केस में बराबर आएगी या नहीं आएगी? तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी भाई। निकाली तो दूरी है, चाले चाहे कोई सी भी यूज करी दूरी तो बराबर ही आएगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब देखो 40/60 से ये 40/60 कैंसिल आउट हो गया। इस स्पीड से ये स्पीड कैंसिल आउट हो गई। अब बचा क्या? अब बचा ये कि 2 की गुना इधर हो जाएगी और 3 की गुना इधर होगी। ठीक है, क्वेश्चन हटा दो एक बारी। देखो यहां से आगे मैं यहां कराऊंगा। जब 2 की गुना उधर करोगे तो 2s + 6 बराबर 3 की गुना जब यहां होगी तो 3s - 6। ठीक है भाई। 3 में से 2 गई तो स्पीड 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो इसका मतलब उसकी जो नॉर्मल चाल थी वो 12 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई नॉर्मल चाल? 12। अगर ये नॉर्मल चाल मिल गई तो हर क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब तो क्यों? क्योंकि ये वाली चाल 12 है तो 12 और 3 ये 15 हो गई और 12 में से 2 गए तो ये 10 हो गई। सवाल बन गया कि 15 की चाल से 40 मिनट कम ले रहा है, 10 की चाल से 40 मिनट ज्यादा ले रहा है। तय की दूरी बताओ। कौन नहीं बता सकता है? बोलो। ये ऐसा तरीका सिखा दिया है कि हर जगह चलेगा। इसको कॉपी करो और दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये आपको ये जो नॉर्मल चाल हमने निकाली है ये इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान, बहुत बेहतरीन। देखिए देखो मेरे भाई, देखो ये नॉर्मल स्पीड निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। 2x × y अपॉन x - y। ठीक है, बात आ गई x और y यहां पर क्या है। तो x और y जितनी स्पीड बढ़ाई है और जितनी स्पीड कम है वो है। तो देखना यूज करूंगा 2 × 3 × 2/3 - 2। कितनी आ गई? आ गई 12। बोलो। यानी कि इसकी जो चाल बन गई क्या बन गई मेरे भाई? 12 किलोमीटर बराबर। क्लियर है? बट देखिए अब जब ये 12 है तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 और 12 में ये जोड़ेंगे तो ये 10। अब दूरी के लिए फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो आप। कैसे? एक चाल 15 दूसरी चाल 10, दोनों का अंतर 5 और 40 और 40 का अंतर कितना? 80/60। 0 से 0 कट गया। 6 पंजे 30 होते और 30 से 150 को काटोगे तो कितना? 5। 8 पंजे 40। यानी कि वो दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। साथ ही 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि अगर वो नॉर्मल स्पीड पूछे, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो 12 है और तय की गई दूरी कितनी है? 40 है। क्लियर है मेरे भाई? उतारिएगा। आसान है अब तो। कर दे परेशानियां। बट देखो हर जगह कुछ चीजें होती हैं, सिखाया पढ़ाया जो जाता है उनकी एक वजह रहती है। ये जो नॉर्मल स्पीड हमने इस फॉर्मूले को यूज करके निकाली है मेरे भाई, ये तभी निकाल सकते हैं जब समय दोनों केस में बराबर होगा। समय के डिजिट दोनों केस में बराबर होंगे। ये भी 40 है और ये भी 40 है। हम तभी निकाल सकते हैं। अगर समय दोनों केस में बराबर नहीं है तब हम नहीं निकाल सकते, तब हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा और आपको करना होगा। चलिए देखो क्या सवाल है। 4 की चाल से चलती है। देखो वही सवाल अगेन भाई, नॉर्मल स्पीड है। अगर ये +4 कर देती है अपनी स्पीड को तो 30 मिनट कम लगेंगे और अगर ये -3 कर लेती है अपनी स्पीड को तो 30 मिनट अधिक लगते हैं। पहले भाई वही नॉर्मल स्पीड निकाल लेते हैं
2 गुना 4 गुना 3 बटे 1, 4 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। वो नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई? 24। अब अगर ये 24 है तो 24 4 ये कितना हो जाएगी? 28, और 24 में से 3 गए तो ये कितनी हो गई? 21। कर सकते हो आगे तो फटाफट करो। शिवम 84, गुड भाई, बस रहने दो, बहुत होता है। करो भाई सब लोग फटाफट से, कितना आ रहा है? फाइनल आंसर कमेंट करो, कितना है? कितना टाइम हो गया? जल्दी करो भाई कमेंट फटाफट से। बिल्कुल अजीत सिंह 84, 84 आएगा मेरे भाई। अब तो हम देखो और एक तो मैं रास्ता बताता हूं, समझना। ये जो नॉर्मल स्पीड है इससे कुछ तो समय लगा ही होगा, और ये नॉर्मल स्पीड कितनी है? 24। देखो नॉर्मल 24 है, बढ़ी हुई 28 है, और कम हुई वाली 21 है। यहां 30 मिनट, क्वेश्चन हटा दो, 30 मिनट कम लगे और यहां 30 मिनट ज्यादा लगे, ठीक है? तो जरूरी नहीं है आप 28 और 21 को यूज करो, क्वेश्चन हटा दो। दूरी निकालने के लिए आप 24 को और 28 को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 24 की चाल से जो समय लग रहा होगा वो भी तो कुछ होगा। तो देखो एक दूरी मैंने 28 मान ली, सॉरी स्पीड, और एक 21 मान ली, इनका अंतर 7 है और समय का अंतर आधे घंटे है। 7 चौक 28, 2 दूनी है, अच्छा सॉरी 21 नहीं है 24, 2 दूनी 4, एक 24 है दूसरी 28 है। अच्छा दोनों का अंतर 4 है यार, मेरा भी दिमाग ही खराब है। 4 से काटोगे 7 आएगा, 2 से काटोगे 12, 12 सत्ते कितने हो गए? 84, सॉरी। चाहे आप देखो 24 और 21 को भी यूज कर सकते थे। देखो 28 और 21 को तो यूज करके निकाल ही सकते हैं, पहले से सीख रहे हैं। 28 और 24 भी यूज होता था, उसमें फिर समय दोनों ये यूज होते, और इसमें और इस टाइमिंग में कितने का अंतर है? सिर्फ आधे घंटे का अंतर है। तो क्लियर है सभी को दोस्तों यहां तक? कोई डाउट कैसा भी? तो ये दूरी निकालने वाले सवाल थे। यहां से आगे कल की क्लास में मिलेंगे। आज के लिए गुड बाय। पढ़ो लिखो मेहनत करो, किसी चीज में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ पढ़ाई और मेहनत, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, कामयाब हो। गुड बाय।